आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स में जो सेकंड प्रॉपर्टी है और वो है लेट फाई सच दैट जी टू जी प्राइम बी अ होमोमॉर्फिज्म देन फाई ऑफ एक्स इनवर्स इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स होल इनवर्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। यानी अगर हम जी और जी प्राइम यानी दो ग्रुप्स के दरमियान एक होमोमॉर्फिज्म कंसीडर करें तो ग्रुप जी के हर एलिमेंट के इनवर्स का जो इमेज होगा वो उस एलिमेंट के इमेज के इनवर्स के बराबर होगा। यानी जो पहला ग्रुप है उसके हर एलिमेंट के इनवर्स का इमेज उसके इमेज के इनवर्स के बराबर होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि ग्रुप का अगर हम कोई भी एक मेंबर चूज करें कोई एक इसके क्योंकि ये तमाम एलिमेंट्स के लिए ट्रू है तो ग्रुप के अंदर से यानी ग्रुप जी के अंदर से कोई भी एक एलिमेंट हम चूज करें और उसका पहले हम इनवर्स फाइंड आउट करें और फिर उसका इमेज देखें तो वो बिल्कुल सेम होगा उस एलिमेंट के इमेज के इनवर्स के। तो इसका प्रूफ हमने देखना है। तो सबसे पहले हमने कंसीडर किया हुआ है कि x इंटू एक्स इनवर्स जो है वो हमेशा इक्वल होता है e के, क्योंकि यहाँ पे x जो है वो g का एक एलिमेंट है या एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, जो भी कहें g का कोई मेंबर होगा। तो और g खुद एक ग्रुप है। जब ग्रुप के किसी एलिमेंट को उस एलिमेंट के इनवर्स के साथ हम कंपोज करें तो रिजल्ट हमेशा उस ग्रुप का आइडेंटिटी आता है। तो हम इसलिए लिख रहे हैं कि x इंटू एक्स इनवर्स इज इक्वल टू e। और अगर हम दोनों तरफ फाई में अप्लाई करें तो ये होगा फाई ऑफ एक्स इंटू एक्स इनवर्स इज इक्वल टू फाई ऑफ ई। अब चूंकि फाई के बारे में बताया गया है कि ये एक होमोमॉर्फिज्म है और होमोमॉर्फिज्म के अंदर ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है जिसको हम ऑपरेशन प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी कहते हैं। यानी फाई ऑफ ए बी इज इक्वल टू फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी। तो x को अगर हम a कंसीडर करें x इनवर्स को b कंसीडर करें तो ये हमारे पास है फाई ऑफ a इंटू बी, जो कि होमोमॉर्फिज्म प्रॉपर्टी के तहत हम लिख सकते हैं फाई ऑफ a इंटू फाई ऑफ b। इसी तरह फाई ऑफ e यानी e का जो फाई इमेज होगा वो पहली प्रॉपर्टी में हम प्रूव कर चुके हैं कि वो सेकंड ग्रुप के आइडेंटिटी के इक्वल होता है। तो हम फाई ऑफ e को यहाँ पे लिख रहे हैं e प्राइम। तो ये हमने यहाँ पे आर्गू भी किया है और ये रीजन भी हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि हमने फाई ऑफ ई को ई प्राइम इसलिए मेंशन किया कि ये होमोमॉर्फिज्म की पहली प्रॉपर्टी है। अब इसके बाद हमने ये देखना है कि x चूंकि g का एक एलिमेंट है तो फाई ऑफ x उस एलिमेंट x का इमेज है और g के तमाम एलिमेंट्स के जो इमेजेस होंगे जो उसके फाई इमेजेस होंगे वो डेफिनेटली g प्राइम के एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि फाई का काम ही यही है कि g का एलिमेंट इनपुट देता है और आउटपुट में हमें g प्राइम का एलिमेंट देता है। तो x g का एलिमेंट है तो उसका इमेज g प्राइम का एलिमेंट होगा और जाहिर है x g का एलिमेंट है तो x इनवर्स भी g का एलिमेंट होगा और ये जो x इनवर्स है इसका जो इमेज होगा वो भी अगेन g प्राइम का एलिमेंट होगा। तो हमने यहाँ ये काम किया है कि ये जो फाई ऑफ x है जो कि g प्राइम का एक एलिमेंट है तो इसका इनवर्स भी फिर g प्राइम के अंदर होना चाहिए और उस इनवर्स को हमने लिखा है फाई ऑफ x होल इनवर्स। तो फाई ऑफ एक्स इस एलिमेंट के इनवर्स को दोनों तरफ हमने ऑपरेट किया है लेफ्ट साइड से। तो ये यहाँ पर हमने लिखा फाई ऑफ एक्स होल इनवर्स इनटू फाई ऑफ एक्स इनवर्स, ये हमने लिख दिया इज इक्वल टू इसी एलिमेंट को राइट साइड पे भी हमने ऑपरेट करना है फाई ऑफ एक्स होल इनवर्स इनटू ये ई प्राइम। तो ये जो फाई ऑफ एक्स होल इनवर्स है इसको हमने इस इक्वेशन के दोनों तरफ ऑपरेट किया है। अब चूंकि हमने कहा था कि ये एलिमेंट और ये तीनों एलिमेंट्स जो है वो जी प्राइम के एलिमेंट्स हैं और जी प्राइम खुद एक ग्रुप है तो उसके अंदर एसोसिएटिविटी होनी चाहिए। यहाँ पे ब्रैकेट्स लास्ट टू एलिमेंट्स के दरमियान है तो हम इनको स्विच करके फर्स्ट टू के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने एसोसिएटिविटी के तहत हमने ये काम किया है और हम यहाँ पे रीजन भी दे सकते हैं कि जी प्राइम इज एसोसिएटिव, या हम सिंपल ये लिख सकते हैं कि जी प्राइम इज अ ग्रुप, क्योंकि ग्रुप होगा तो उसके अंदर एसोसिएटिविटी कंफर्म होगी। तो एसोसिएटिविटी के तहत हमने इन दोनों ब्रैकेट्स को लास्ट टू के बजाय हमने फर्स्ट टू पे हमने अप्लाई किया है। और जैसे कि हमने बताया था कि फाई ऑफ एक्स जी प्राइम का एक एलिमेंट है और फाई ऑफ एक्स होल इनवर्स इसी एलिमेंट का इनवर्स है। तो जब हम जी प्राइम के एक एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट करें तो उसका रिजल्ट हमेशा जी प्राइम का आइडेंटिटी आएगा जिसको हमने ई प्राइम से डिनोट किया हुआ है। तो इन दोनों का कॉम्पोजिशन ई प्राइम होगा और ये फाई ऑफ एक्स इनवर्स ये हमने एज इट इज लिख दिया और राइट साइड पे ई प्राइम अगेन वही जी प्राइम का आइडेंटिटी एलिमेंट है और फाई ऑफ एक्स होल इनवर्स भी जी प्राइम का एलिमेंट है। तो जी प्राइम का जब एक एलिमेंट जी प्राइम के आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट होगा तो आइडेंटिटी एलिमेंट इस एलिमेंट की वैल्यू को इफेक्ट नहीं करेगा।
तो रिजल्ट हमारे पास है ई प्राइम ऑफ फाई ऑफ एक्स इनवर्स इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स होल इनवर्स। तो अब ई प्राइम फिर वही बात, जी प्राइम का आइडेंटिटी एलिमेंट है और ये जी प्राइम का एक एलिमेंट है। जब जी प्राइम के किसी एलिमेंट को जी प्राइम के आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करेंगे तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट इस एलिमेंट की वैल्यू को इफेक्ट नहीं करेगा। ई प्राइम को जब हमने जी प्राइम के इस एलिमेंट के साथ ऑपरेट किया तो जी प्राइम का वही एलिमेंट हमें रिजल्ट में मिलेगा और राइट साइड पे जो फाई ऑफ एक्स होल इनवर्स है वो एज इट इज़ है। तो यहाँ से वो रिजल्ट जो है वो प्रूफ हो जाता है कि x अगर g का एलिमेंट है तो x के इन्वर्स का जो इमेज होगा वो उस एलिमेंट के इमेज के इन्वर्स के बराबर होगा।